15 मिनट में 50 एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं उसमें से आपको एग्जाम में कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन दिखेंगे। नरेशन। अब नरेशन के साथ भी दिक्कत एक ही है सर, ध्यान रखना। नरेशन के ऑप्शंस जो आपको रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, इसके जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस किसी भी क्वेश्चंस को इजी या टफ बना सकते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं उसके टॉप ऑप्शंस को मैंने टफ रखने की कोशिश की है, अपनी तरफ से टफ रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने 15 मिनट वाली सीरीज देख रखी है, उसमें से नरेशन देख रखा है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसमें से बनेंगे। आप 2 या 3 ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। सर इधर आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले कितने सही होते हैं आप लोगों के, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई साहब, कितने सही कर पाते हो। जल्दी से इधर आ जाओ। ये लिखा हुआ आपका पहला काम है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शुरू में क्या लगा रखा है उसको देखना। सर सब्जेक्ट लगा रखा है तो सेट टू की जगह पे टोल्ड आएगा, सेट टू की जगह पे टोल्ड आएगा। चलो सर मुझे ये पता चल गया। दूसरी चीज, वेंट लगा रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी होती है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। पास्ट सिंबल को पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंबल को पास्ट परफेक्ट। तो जहां पे हैज गॉन है गलत है, जहां पे वेंट टू है गलत है। सर यहां पे भी हेड गॉन है, यहां पे भी हेड गॉन है। अब मैं क्या करूं? तो यहां पे देखो सेट टू की जगह पे टोल्ड है। सर ये 2 तो कट गए ना सर, सेट टू की जगह पे टोल्ड है। यहां पे देखो टोल्ड 2 है, टोल्ड के साथ कभी भी 2 नहीं आता, इसलिए ये भी कट गया। ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इस तरीके से काटना आना चाहिए आप लोगों को, इसी तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। एक गरीबाराम सवाल भी है, गरीबाराम सवाल क्या कह रहा है? ये गरीबाराम सवाल अटी ने देखो फटाफट क्या लिखा हुआ है। He said to me, you are my best friend। अरे भाई साहब आर आ रखा है, आर आ रखा है, तो जिस ऑप्शन में आर है पहले उसका बटीड बोला दो भाई साहब। ये गलत हो गया, जे बात। अब सेट टू की जगह पे, सेट टू की जगह पे टोल्ड होना चाहिए। जिस सेंटेंस में सेट का सेट रख रखा है उसको काट दो। अब 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज्ड है, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड है भाई साहब, क्या करें? मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों के दोनों सेम लिख रखे हैं। अरे सेम नहीं है सर, यहां पे देखो टोल्ड के बाद में मी लगा रखा है, यहां पे टोल्ड के बाद में मी है ही नहीं, लिसनर है ही नहीं। टोल्ड और दैट सीधे साथ में नहीं आते, गलत हो गया। ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रख लेना। जे बात। इधर आ जाओ फटाफट, अटी ना जाओ भाई साहब, फटाफट अटी ना जाओ। क्या लिखा हुआ है? हर फादर सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। अरे भाई साहब एम नॉट आ रखा है, एम नॉट का जहां पे इज नॉट हो काट दो, काट दो। ये तो गलत हो गया, पक्की बात है। सेड टू मी तो टोल्ड मी है सर, टोल्ड मी है, टोल्ड मी है, यहां तक दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब ने बीच में दैट लगा ही नहीं रखा, लगा ही नहीं रखा, काट दो। किसे लगा हमें पता नहीं चलेगा, पता चल गया सर। फर्स्ट और सेकंड फटाफट जवाब आना चाहिए, क्या होगा सर फर्स्ट और सेकंड में? अरे भाई साहब इसमें तो सब कुछ सेम टू सेम लिख रखा है। अरे टुडे पे नजर डालो, टुडे का भाई साहब ने टुडे लिख रखा है। इसने सोचा कि लास्ट तक हम पढ़ेंगे नहीं। अरे भाई साहब हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? पढ़ेंगे, पेपर निकालना है हम लोगों को, पक्का पढ़ेंगे। इधर आ जाओ जल्दी से। अरे भाई साहब विल का जहां पे भी विल दिखे बटीड बोला दो सर, विल का जहां पे भी विल दिखे काट दो, फटाफट काट दो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट सेड टू की जगह पे टोल्ड होगा, टोल्ड है, ये तो गलत हो गया। टोल्ड है, अरे भाई साहब आस्क्ड कर रखा है, काट दो। फर्स्ट और थर्ड में मैं कंफ्यूज हूं, फर्स्ट और थर्ड में मैं कंफ्यूज हूं। अरे भाई साहब टुमारो का टुमारो कर रखा है, काट दो। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे भाई साहब इतना बड़ा सवाल ये मेरे से होगा ही नहीं, इतने बड़े सवाल तो मेरे से कभी बने ही नहीं। अरे इसको देख के मैं डर जाता हूं। अरे अटी ना हो यार, डर क्यों रिया हो? होवेला क्यों नहीं होवेला? जको तरीको बताए 19 तरीके होवेला अटी ने देख जो। हैज गॉन लिखा हुआ है, हैज हैव, जट्टे भी हैज हैव है, पहले तो उन्होंने बटीड बुला दो। अरे सर इसमें तो 3 ऑप्शन में हेड है, अब मैं क्या करूं? अरे रुको तो सही यार, बता रहा हूं। अटी ने देखो सेट टू की जगह पे, सर ये तो गलत हो गया वैसे भी, उधर वाला सेकंड थर्ड में टोल्ड है। अरे भाई साहब टोल्ड 2 कर रखा है, बटीड बुला दो। अरे भाई साहब आस्क्ड कर रखा है, बटीड बुला दो। जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है आप लोगों को। जे बात अच्छी ना जाओ। अरे भाई साहब द जज सेड, लिसनर नहीं दिया भाई, सुनने वाला नहीं दिया, तो सेड का सेड रखता हूं मैं। फटाफट सेड का सेड रखा हुआ है। अरे भाई साहब इधर टोल्ड कर रखा है, काट दो। विल का इधर विल रखा है, काट दो। विल का वुड होता है, इधर हेड कर रखा है, काट दो। बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जे बात। अटी ना जाओ फटाफट। क्या लिखा हुआ? अभी भी देखो सेड का सेड रखना पड़ेगा। अरे भाई साहब हैव बीन का जहां पे हैज बीन है काट दो, क्योंकि हेड होना चाहिए। जहां पे वॉज है काट दो। अब सर यहां पे अरे भाई साहब हेड वर्कड कैसे किया? हेड बीन होगा तो ये पहले वाला भी काट दो। अपने आप आंसर सही आ रहे, अपने आप सही आ रहे, मैं बता रहा हूं। अटी ने देखो, अटी ने कहीं लिखी हो। अरे अटी ने देखो फटाफट। भाई साहब द बॉय सेड टू हिज टीचर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अरे भाई साहब अरे टोल्ड करना पड़ी सर, तो टोल्ड तो ठीक है, सेड नहीं रहे वाला,
क्योंकि लिसनर दिया हुआ है। टोल्ड टू गलत है, टोल्ड सही है। अब दोनों में कंफ्यूज्ड है। अरे भाई साहब डू नॉट का मुझे डिड नॉट करना होता है, अटे तो खाली नॉट लगा दियो, बट इट बोला दो भाई साहब। तो बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है आप लोगों को सर 101%। और जैसे जैसे ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस आ रहा है। ध्यान रख लेना, तुम कोई भी टेस्ट सीरीज लगा देना किन्हीं भी कोचिंग वालों की, अगर इससे हार्ड ऑप्शंस उन्होंने बना दिए तो भाई साहब उनसे खुद से नहीं होंगे। वे टाबरिया ने पढ़ाई हो इस तो है बच्चे, कोई दूजो थोड़ी पढ़ाई हो। वो तो हमने 15 मिनट में सब कुछ बता दिया पूरा के पूरा, जो 2-2 3-3 दिन लगते हैं। ध्यान रख लेना। अब हटी ना जाओ फटाफट। अरे भाई साहब ये तो मोटो सब्जेक्ट लिखियोड़ो नबे मैं कई करूला की कर करूला। अरे लोड क्यों ले रही हो यार। दिल्ली इज, पहली तो इज ने बटीड बोला हूं, इज बटीड, इज रो हैज थोड़ी होया कर बटीड, दूजो की पढ़ो इज मती। अबे कई करा सर, अबे वॉज ऐड वॉज ऐड। अरे भाई साहब सुनने वाला नहीं दिया हुआ है, सुनने वाला नहीं दिया हुआ। अरे सब सुनने वाला नहीं दिया हुआ है तो टोल्ड थोड़ी करते हैं। तो 3 तो खुद घट गए, फोर्थ जो हो गया वो सही जवाब हो गया। जे बात अटी ना जवाब। अरे ये अच्छा सवाल है, धाप के अच्छा सवाल है सर, धाप के। अटी ने देखो, द प्रीस्ट सेड वन डे एवरीवन हैज टू डाई। यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई साहब, अखंड यूनिवर्सल ट्रुथ है। अरे जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो एक दिन सबको मरना है भाई साहब, तो क्या होगा। सेड का तो सेड रहेगा और टेंस चेंज नहीं होगा, तो ध्यान रखना हैज का हैज रहेगा। जहां हेड कर रखा है वो गलत है। यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस चेंज नहीं होता, पक्का पता रखना है। एक और है, लास्ट के 2 सवाल लाया हूं 49वें और 50वें, जिसमें भी बताऊंगा टेंस चेंज नहीं होता। रुक के रहना। क्या पता उनको आरपीएससी वालों को तूफानी करने का मन करे, माउंटेन ड्यू पी के वो मान लो पेपर बनाने बैठ जाए और वैसा सवाल दे दे तो हमसे हो जाना चाहिए। बस बात यह है। जे बात अटी ना जाओ, अब अटी ना जाओ। क्या लिखा। अरे भाई साहब डिड से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अरे सर जिन टाइम इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए तो हम पूछते हैं या बताते हैं। अरे सर पूछ, अरे सर उसमें तो पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, पूछते हैं तो आस्क्ड 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 आस्क्ड। अबे बीच में क्या लगाते हैं। अरे सर बीच में इफ या वेदर लगाते हैं, इफ भी लगा सकते हो वेदर भी लगा, दैट लगा हुआ है बट इट बोला तो कुछ नहीं लगा हुआ है काट दो। अब सर अब तो मैं फ्यूज हो गया सर, इफ और वेदर दोनों लगा सकते हैं। अरे रुको तो सही, डिड का हम हेड करते हैं, हैज थोड़ी करते हैं, तो काटो ना भाई साहब। जे बात जो बी है वो सही जवाब है। यार थे यूं की कर, ए सवाल तो थानू होना चाहिए नहीं यार, ए तो थानू हो रहा होना चाहिए। अच्छी ना अच्छी ने। अरे भाई साहब आर, आर लिखियोड़ो है सर, तो पूछ रही हाँ पूछ रही तो आस्क्ड है आस्क्ड है आस्क्ड है आस्क्ड। दैट नहीं होवेला, काट दो। सर इफ है वेदर है इफ है। अबे सर अबे कई करा माने ठान नहीं पड़ रही। अरे भाई साहब इजे मार रो, इजे मार, काट दो काट दो। अब बताओ सी, सी और डी, सी और डी। अरे ध्यान रखना, वॉच आईएनजी है तो आईएनजी। अटे भाई साहब आईएनजी हटा दियो तो काट दो। थोड़ा सा फ्यूज करियो एंड माइन ध्यान। इफ भी लगा सकते हो वेदर भी लगा सकते हो अगर फ्यूज हो रहे हो। इफ भी सही है वेदर भी सही है, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ चेंज आएगा। भाई साहब आईएनजी का मैं फर्स्ट फॉर्म थोड़ी करूंगा, ये तो कहीं बता ही नहीं रखा। जे बात अटी ना जाओ फटाफट। क्या लिखा हुआ है सर। एन इंडियन सेड टू द टूरिस्ट हैव यू एवर बीन टू माई कंट्री। अरे भाई साहब आस्क्ड आस्क्ड, सेड का सेड काट दो। अब सुनना, बीच में दैट थोड़ी आएगा भाई साहब, बीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, काट दो। 2 तो चल चुके हैं, 2 तो शहीद हो चुके हैं। अब सर इफ ही हैड एवर, अरे 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 हैड एवर अट तक सेम है सर। अबे मैं कहीं करूं, अबे मैं कहीं करूं। अरे भाई साहब यहाँ बीन आ रखा है। अरे अटे बीन है तो ओ सही है। अटे भाई साहब बीन है ही को नहीं, ओ हो जाएगा अपन ने ठा नहीं पड़ेगा। अरे हमें पता कैसे नहीं चलेगा भाई साहब, है पढ़ रखा है हमने सब कुछ, पता कैसे नहीं चलेगा। जे बात जे अठी ना अठिन, क्या लिखा हुआ अठी ना जाओ फटाफट इधर आ जाओ। शी सेड कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरे भाई साहब अरे भाई साहब अरे भाई आस्क्ड 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 आस्क्ड। अब कैन का जहां पे कैन लिखा हुआ है काट दो, कैन का जहां पे कैन लिखा हुआ है काट दो। भाई साहब ये तो गलत हो गया, यहां पे बीच में कुछ नहीं लगा रखा है, काट दो। अरे भाई साहब यहां पे आस्क्ड के साथ दैट लगा रखा है, काट दो, ये सही हो जाएगा। मैं थाने कह रही हूं सीधो यूं ये बत। अरे भाई साहब मैं थानो हाँ बार आवेला, मने पक्को लाग रही हो कि मैं थानो हाँ बार आवेला, लेकिन रोकन राको हाँ ने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। इंटरोगेटिव भी लिखो। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे कि आस्क्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, काट दो। आस्क्ड मी आस्क्ड मी आस्क्ड मी, ध्यान रखना। इफ तक सही है, इफ तक सही है, इफ तक सही है। एक और चीज देखा, इज का कहीं पे कुछ चेंज कर रखा है क्या। देखो ही इज, वेयर ही इज, वेयर ही इज, तो वेयर वॉज ही कर रखा है भाई साहब, काट दो। अब वेयर ही वॉज, यहां तक। अब भाई साहब कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करेंगे,
क्या करेंगे? लेकिन ये तो पहले से कट चुका है सर, सेकंड भी पहले से कट चुका है। अब डू और नो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फ्यूज हो गए इसमें प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल। अरे भाई साहब ये तो पास्ट परफेक्ट कर रखा है, काट दो। पास्ट सिंपल होता है तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसीलिए फोर्थ आंसर होगा। और थोड़ा तगड़ो वाला सवाल है, 15/15 वाला वास्ते। अरे सर मानो हाँ बराबर है। लोड मतलब ओ हो रहा है, ओ हो रहा है, ओ हो रहा है। लोड क्यों ले रही हो आप लोग? लोड मतलब इधर आ जाओ जल्दी से। शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रखा है तो आस्क्ड तो होगा। टोल्ड जहां है वो गलत है, तो ये गलत हो गया सर। आस्क्ड, अब चीज सुनना। अरे भाई साहब आस्क्ड के साथ दैट लगा रखा है, काट दो। दो में फ्यूज हो। अरे भाई साहब आस्क्ड के साथ बीच में कुछ तो आना चाहिए, इस भाई साहब ने कुछ नहीं लगा रखा है, काट दो। आस्क्ड के साथ इफ आएगा कि डी जो जवाब है वो डी जवाब सही है। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। भाई साहब तो आस्क्ड मी, टोल्ड मी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। वेयर का वेयर, अरे भाई साहब दैट और वेयर साथ में नहीं मिलेंगे, काट दो। बी और सी। अब बताओ, अब थोड़ा सा अच्छा है। WH वर्ड के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, WH वर्ड के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, इसको काट दो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये पक्का पता रखना, WH वर्ड के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। फटाफट सर जवाब आना चाहिए आप लोगों को। फटाफट क्या लिखा हुआ, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम। भाई साहब हाउ से स्टार्ट हो रहा है, फटाफट जवाब। आस्क्ड हो गया, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड। दैट और हाउ साथ में नहीं आएंगे, काट दो। फटाफट काट दो सर। हाउ के साथ में वापस डिड नहीं आएगा, काट दो। डिड का डिड थोड़ी रहेगा सर। अब देखो हाउ हैड ही, हाउ ही हैड, WH वर्ड के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये सही होगा, ये काट दो। वापस हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखना सर। बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल। अटी ने बताओ, अटी ने सर, अटी ने फटाफट क्या लिखा हुआ है, जल्दी से जवाब आना चाहिए। ये लिखा हुआ है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर मेडिसिन। अरे भाई साहब WH वर्ड, आस्क्ड 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 आस्क्ड। वाई लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, इफ और वाई काट दो सर, दोनों साथ में। वाई के साथ इज आ रखा है, काट दो सर। वाई के साथ इज, अरे भाई साहब दैट और वाई साथ में आ रखा है, काट दो सर। भले कई लौला, ही वॉज नॉट, भले कई लौला बताओ थे इणु बताओ। ओ तगड़ो सवाल है, ओ तगड़ो सवाल है थे, पक्की बात अटी उठी बोला इन्हें लिखन जाता रहो, यूं लिखन जाता रहो। मैं थाने बता रही हूँ क्यों तगड़ो सवाल है, मैं बता रही हूँ। सेटूरी जगह में आस्क्ड थे, सब कर दोला, कोई दिक्कत नहीं है। दैट और हु जगह गलत है वो भी थे, काट दोला, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कर, और इज भी थे, हटा दोला। ओ बी और डी में थे, फ्यूज होला। अरे सर वो तो बड़े आसान करियो है। हु हर बेस्ट फ्रेंड इज, गलत है, ध्यान रखना। हु के बाद में पहले हर बेस्ट फ्रेंड आएगा, फिर वॉज आएगा। इस सब्जेक्ट को मुझे पहले लाना पड़ेगा, और इसीलिए ये सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। आप अरे तगड़ो सवाल, मन लागे थानो हाँ बार आ जाए, मन हाची में लागे थानो हाँ बार आ जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हटी ना जाओ, डरना नहीं है, पक्की बात डरना नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, 101% होगा। इधर देखो, रुकना नहीं है। वेयर है तो आस्क्ड 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 आस्क्ड। वेयर का भाई साहब वेदर कहां से कर दिया, काट दो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भाई साहब विल का विल रखा है, काट दो। दो तो चले गए, अब थोड़ो सो मा तो लगाई जो हो जाला, थोड़ो सो। भाई साहब अब क्या करें, अब क्या करें। फोर्थ और फर्स्ट में मैं कंफ्यूज हूं। फोर्थ और फर्स्ट में वेयर के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए या वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अरे सर वेयर के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये सही है, ये गलत हो गया। कहीं नहीं रुकोगे, मैं बता देता हूं, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। अरे सर माने ठा है, माने आ बात ठा है सर, हमें पता है सर। इधर देखो, द बॉय सेड टू द शॉपकीपर हाउ मच। अरे भाई साहब ये हाउ मच भी WH वर्ड होता है, डर मत जाना, डर मत जाना, मैं बता रहा हूं। तो भाई साहब टोल्ड नहीं हो वाला, काट दो। आस्क्ड द शॉपकीपर, दैट और हाउ साथ में नहीं आएगा, काट दो। दो तो चले गए, दो शहीद हो चुके हैं। अब बताओ, अरे ओ थोड़ा तगड़ो है। हाउ मच के बाद वापस सब्जेक्ट आएगा सर, वापस सब्जेक्ट आएगा, तो ये सही होगा। ये डिड वाला गलत होगा, मैं बता रहा हूं, फ्यूज मत हो जाना। ये सवाल 15/15 वालों के लिए थे। गरीब डा रहो, सवाल नहीं आवेला एग्जाम में, लोड मत लो, थाना पेपर अलग बनेला, यूं लोड नहीं लेना पान। इधर आ जाओ। हु इज नॉकिंग एट द डोर, भाई साहब जवाब आना चाहिए, हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो आस्क्ड, आस्क्ड के साथ दैट नहीं आएगा, काट दो। आस्क्ड मी, दैट और हु साथ में नहीं आएगा, काट दो। अरे हु नॉक्स कहां से हो गया भाई साहब, काट दो। तो हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा सर, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात इसको इसको बताओ फटाफट क्या लिखा हुआ है। ही सेड, अरे भाई साहब हुर्रे, खुश, बहुत ज्यादा राजी हो वो जिन टाइम थे। तो एक्सक्लेम्ड देखना है मुझे, एक्सक्लेम्ड। अरे भाई साहब एक्सक्लेम्ड, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, खुशी के साथ कोई चीज बताई। दैट दे हैड वॉन द मैच, वी का दे हो गया सर, ये हो गया। सैड नहीं रहेगा, टोल्ड नहीं रहेगा, टोल्ड नहीं रहेगा, ध्यान रख लेना, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। और बताओ जल्दी से। अलास, अलास दुख में आता है सर, अलास दुख में आता है, और एक्सक्लेम्ड दिया हुआ होता है, तो टोल्ड नहीं होगा, ये दोनों गलत होगा। अब सर ए और सी में हम कंफ्यूज्ड है, ए और सी में कंफ्यूज्ड है, अब लगाएं तो क्या लगाएं।
अरे एक्सक्लेम्ड सैडली भी ऐसा ही होता है, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, दुख के साथ उसने बताया। तुम लोग एक्सक्लेम्ड सैडली के साथ चले जाओगे, लेकिन रुकना, रुको 2 मिनट। क्या लिखा हुआ है? आई हैव लॉस्ट। तो हैज़ को क्या करते हैं? हैड लॉस्ट। सिर्फ लॉस्ट नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ये सही है, ध्यान रख लेना भाई साहब। पापो मती काट जो सवाल रहा, हो रहा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है ये। सवालों को आराम से करने की कोशिश करो भाई साहब, सब बनेंगे आप लोगों से। द टीचर सेड हाउ फुलिश यू आर, हाउ फुलिश यू आर। हिम्मत करो जल्दी से, फटाफट हिम्मत करो। क्या लिखा हुआ है? अरे भाई साहब तुम कितने मूर्ख हो। टोल्ड नहीं होगा। अरे सर इसमें इसमें और इसमें कंफ्यूज हूं। अरे सर सेड दे रखा था, एक्सक्लेम्स थोड़ी होगा, गलत है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड एक जगह सिर्फ दैट लिख रखा है, एक विथ जॉय दैट ही वॉज वेरी फुलिश। अरे भाई साहब एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्या टीचर खुशी के साथ कह रहा है भाई साहब तू गजब डफोड़ आदमी है, गजब का मूर्ख आदमी है, अरे तू ये खुश होके कह रहा है क्या? नहीं, तो ये नहीं होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। 14 देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। अरे भाई साहब कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, फटाफट। सर टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, सेड का सेड नहीं होगा। सर मैं कंफ्यूज्ड हूं, एक्सक्लेम्ड और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में मुझे कैसे पता चलेगा एक्सक्लेम्ड लगाऊं कि विद सरप्राइज लगाऊं? थोड़ा सा रुको और हिंट मिलेगा आपको। कहीं कहीं पे एक्सक्लेम्ड भी होता है, कहीं कहीं पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी होता है। कुछ और हिंट ढूंढने की कोशिश करो। दिस इज को मैं आगे की तरफ लाऊं। दिस इज देखो, एक तो दैट लगा रखा है बीच में उसका, इन 2 दैट को देख के डर मत जाना। एक तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट का दैट है, और एक दिस का दैट है, और इसका मैंने कर दिया वॉस। लेकिन यही मैं इस तरफ आ जाऊं तो भाई साहब दैट के बाद दिस का दिस रखा है, गलत हो गया। दिस का तो दैट करना पड़ेगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। यहां पे दिस का देखो इट कर दिया और इट का इज रख दिया, तो ये तो गलत हो गया ना सर। तो मुझे ए वाला सही जवाब होगा, ध्यान रखना। जे बात अचिन आ जाओ, अचिन। ब्रेवो का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ के लिए शाबाश, उसके लिए यूज करते हैं। अरे इधर देखो, सैड नहीं रहेगा, टोल्ड नहीं रहेगा, अटी ना जाओ, फटाफट ए और सी में से बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। अरे भाई साहब जॉयफुली और एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में तुम लोग कंफ्यूज हो गए, मान लो। दैट आ रखा है यहां तक, अभी भी कंफ्यूज हो, मान लो। पहली बात तो यू का यू रख रखा है, ये गड़बड़ कर दी। एक हैव डन का हैड डन होना चाहिए, वो गड़बड़ कर दी, इसीलिए सी सही है और ए के साथ चले जाओगे भाई साहब। जे बात, जे बात। ये देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। फटाफट ओपन द विंडो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड, ढूंढ लो फटाफट, रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड। अरे भाई साहब दरवाजा खोलो, शेड तो होगा नहीं। अरे जल्दी 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 यार, दरवाजा खोलो। रिक्वेस्टेड के साथ जाना जब भी इस तरीके का सेंटेंस हो, जब भी इस तरीके का हो रिक्वेस्टेड के साथ जाना। पहली बात तो रिक्वेस्टेड के साथ दैट आ रखा है, काट दो। ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, ही सेड टू मी लिख रखा है। आप रिक्वेस्टेड के साथ जाओगे तो ये सही होगा, जो बी होगा वो बी गलत होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, गरीबाराम सेंटेंस है, अखंड गरीबाराम सेंटेंस है सर ये, इसका तो नाम ही मैंने गरीबाराम रखा है। इधर आ जाओ, क्या लिख रखा है, ही सेड टू द ड्राइवर ड्राइव केयरफुली। अरे भाई साहब ध्यान से गाड़ी चलाओ, उसने अपने ड्राइवर को कहा, तो ड्राइवर को रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा भाई साहब। ये टोल्ड गलत हो गया, सेड गलत हो गया। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड बीच में ध्यान रखना, दैट नहीं आता इसमें, ये काट देना, इसीलिए ये गलत है। टू आएगा, टू ड्राइव केयरफुली होगा, इस चीज का ध्यान रखना। सी इज द करेक्ट आंसर। जे बात, ये बता दो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, हिम्मत करना है। अरे भाई साहब सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, टोल्ड गलत है, ऑर्डर्ड गलत है। इन दोनों में मैं कंफ्यूज्ड हूं, इन दोनों में मैं कंफ्यूज्ड हूं। ए और सी मारे, क्या करूं सर, मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अरे करना क्या है यार, बीच में दैट थोड़ी आएगा, टू लगाना पड़ेगा। फटाफट बटीट बुला दो भाई साहब। जे बात, जे बात। इधर आ जाओ जल्दी से, क्या लिखा हुआ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। जल्दी से, द टीचर ऑब्वियस ही बात है, बताएगा नहीं, आस्क्ड नहीं, सेड नहीं, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। और बीच में नॉट टू आएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। बीच में नॉट टू आएगा जब भी डोंट और नेवर लिखा हो, डोंट और नेवर लिखा हो। इधर देखो क्या लिखा, अरे भाई साहब इसमें मैं फ्यूज हूं, इसमें मैं पक्का अखंड वाला फ्यूज हूं। अरे सर इतना बड़ा फ्यूज तो मैं कभी नहीं हुआ। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, अटी ने देखो, इधर आ जाओ। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इस वर्ड को देख के डर मत जाना। शुरू में क्या रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो द टीचर कह रहा है तो ऑर्डर देगा भाई साहब, ऑर्डर देगा, एडवाइस नहीं है, ऑर्डर। अब सुनना, अरे भाई साहब यहाँ दैट आ रखा है, काट दो। यहाँ एडवाइस आ रखा है, ये काट दो। 2 और 4 में मैं कंफ्यूज हूँ। ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू राइट व्हाट। अरे भाई साहब इज का इज रख दिया, काट दो। मैं बता रहा हूँ कुछ न कुछ हिंट मिलेंगे आपको, कुछ न कुछ हिंट मिलेंगे। जो मैंने हिंट बताए बस उनको पता रख लेना। एग्जाम निकलेला सर, क्यों नहीं निकलेला, थानो नहीं निकलेला, पचके नहीं निकलेला।
इनो तो कहीं करो ला यार फटाफट। अब थोड़ा खूंखार सवाल है, 4 सवाल खूंखार है। जका गरीबड़ा है वे आ क्या ड्यूटी कर लीजो भाई साहब, क्योंकि यह थोड़ा सा सवाल है। लेट मी डू दिस जब हो, लेट मी लिखा हुआ हो तो ये पता रख लेना कि रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड और बीच में टू लगाते हैं। ऐसे कैसे पता रख लो? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जब लेट मी लिखा हुआ हो, लेट मी, ये 15/15 वालों के लिए खुद से पूछना आता है कि नहीं आता है। अगर उनके जची के 5 सवाल भाई साहब तूफानी देते हैं तो ऐसा कुछ सवाल देंगे, थिमा तो पकड़न बैठ जाओ लगा, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे आएगा, मैं कहीं पे भी नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब सारे के सारे सवाल आसान आ जाएंगे, तुम लोग कर लोगे, सब के सब कर लोगे। हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूं 5 बहुत आसान होंगे, 5 मीडियम लेवल होंगे, और ऊपर के 3, 4, 5 जो होंगे ना वो अच्छे खासे होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो नहीं कर पाओगे, ध्यान रख लेना। यूं तो फिर मैं 15 मिनट वाली सारी सीरीज लेके आ जाना ना, शाम को 1 घंटा 1.5 घंटे की वो क्लास लेकर सारी चीजें क्यों करवाता 15/15 वालों के लिए? क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, ये मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है भाई साहब, ध्यान रखना। हाँ, अगली चीज, जब भी लेट्स लिखा हुआ हो जाए, क्या लिखा हुआ हो जाए? लेट्स, लेट्स लिखा हुआ हो जाए तो यहां पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड होगा। या तो होगा सर सजेस्टेड, सजेस्टेड टू होगा, या फिर होगा प्रपोज्ड टू। बस इतना पता रख लो, प्रपोज्ड टू। बाकी सब बटीड बोला तो आस्क्ड नहीं होगा, एडवाइस नहीं होगा, ये नहीं होगा। सजेस्टेड दैट दे शुड स्टार्ट वर्किंग, और लेट्स का दे शुड कर दोगे। बस इतना पता रख लो सर, ये लिखा हुआ। अब 2 चीजें इंपॉर्टेंट है सर, 2 चीजें और। जब भी अभी तक हमें सैड लिखा हुआ मिल रहा था, अगर सेज टू हो जाए थोड़ा सा इसके ऊपर एक आंख नजर डालना सर, मेरे गरीबड़े जो हैं वो भी नजर डालना इस पे। जब सेज हो जाए तो सेज का मतलब प्रेजेंट में है। किस में है सर? प्रेजेंट में। इस चीज का ध्यान रखना। तो चेंज क्या होगा? जैसे सेड था तो सेड का हम लोग टोल्ड कर रहे थे अगर एसर्टिव सेंटेंस था, सेड का हम लोग आस्क्ड कर रहे थे अगर इंटरोगेटिव था। तो ये सेकंड फॉर्म में, इसलिए अगर मुझे सेज लिखा हुआ आ जाए तो वही मैं कर दूंगा सेड टू की जगह पे टोल्ड। तो सेज टू लिखा हुआ आ जाए तो टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है टेल्स, आस्क्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क्स। बहुत ही रेयर चांस है कि पूछे, नहीं पूछेंगे, लेकिन अट्टी ने देखो अगर आ जाए तो यहां पे देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो टेल्स होगा, टेल्स टू गलत होगा, टेल्स है यहां तक ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैं बता रहा हूं, विल का वुड नहीं करोगे, टेंस चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज यही है, टेंस चेंज नहीं होगा जब सेज लिखा हुआ हो। जब सेज लिखा हुआ हो तो टेंस जो लिखा हुआ है वो सही है। फिर मुझे ये देखना कि विल का विल किस में, तो सिर्फ एक में ही विल का विल है, वो सही है। विल का वुड इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तीनों गलत है। इस चीज का ध्यान रख लेना। अरे सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा, मैं तो फ्यूज हो रहा थे, आंखें बंद कर लो अगर ऐसा है तो। ये तो 15/15 वालों के लिए, अगर मान लो आ जाए तो पता होना चाहिए। तुम लोगों को भी एक आंख खोल देख लीजिए, कहीं टठा पड़ जा। जे बात अटी ना जाओ, अटी नटिन। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? जल्दी से इस तरफ। यहां पे भी सेज है सर, तो आस्क्ड नहीं होगा, आस्क्स होगा। बाकी सारी चीजें वही है, बीच में इफ लगेगा, दैट नहीं लगेगा तो काट दो। बाकी सारी चीजें वो के वो है सर, बीच में इफ है, इफ है, इफ है, लेकिन हैव का हेड नहीं होगा। वापस सब्जेक्ट आएगा, हैव का हेड नहीं होगा, हैव का हैव होगा, ध्यान रखना। यहां तक मैंने जितना बताया है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। सर पढ़ते रहिए इन एमसीक्यू सीरीज को, जो 15 मिनट वाली सीरीज है और एक मैराथन क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उनको घोट लीजिए सर, घोट लीजिए। पक्के चांसेस है कि सवाल आप वहीं से बनेंगे। अगर वहां से नहीं बनते तो फिर वो किसी से नहीं होंगे, और ध्यान रख लीजिए वहीं से बनेंगे। इस चीज का ध्यान रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच सर।